संसद का उद्घाटन कर रहे हैं जहाँ पर कानून बनते हैं संसद में, और एक तरफ जो कानून है कि कोई भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, पहलवानों को जूतों से रौंदने का काम करती है, तिरंगों को रौंदने का काम करती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि तानाशाह शासक बैठे हैं, लेकिन अगर हम आस्था से बिलोंग रखता हूँ, भगवाधारी हूँ, लेकिन राम मंदिर की इतनी जरूरत नहीं है जितने ये हरियाणा प्रदेश में लाखों मकान टूटे पड़े हैं, इनका गरीबों को छत की जरूरत है। तो ये सरकार तो हिंदू मुस्लिम का नाम पर लड़ा के ये प्रदेश में यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सिल्लू डिंडोली राम राम। आज पीछे भीड़ देखने लग रहे हो, जो है सरपंच है जो इकट्ठा हुए हैं जींद के अंदर, क्यों इकट्ठा हुए हैं? पहला भी जो इनकी मांग थी वो पूरी कर दी गई थी, कहीं ना कहीं जो है सरपंच जो है नाराज दिखाई दे रहे हैं। और क्या नाराज है सारी की सारी बात करके आप नाम बतावेंगे। तो सबसे पहला राम राम जी, तो क्या कुछ मामला है जी? सुना था जी पहले जो आपकी मांग है जो पूरी कर दी गई थी, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? पत्रकार महोदय, कहा क्या पूरा कर दिया था हमने? तो 29 अधिकार जो संपूर्ण अधिकार है, किताब छपी पड़ी है, कानून में लिखा है कि 29 अधिकार 29 महकमे ऐसे हैं जो ग्राम पंचायतों के अधीन आते हैं, लेकिन उन्होंने कौन सा अधिकार देने का काम किया? ये ई टेंडरिंग का मुद्दा दिखाने का काम करते हैं। ये टेंडरिंग का मुद्दा नहीं था, ये उस जन आक्रोश का मुद्दा है। आज आप पंडाल में घुसकर देखने का काम करो, लोगों से जानने का काम करो। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे, राशन कार्ड काटने के नाम पे, पेंशन काटने के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे ग्रामीण देहात को किस प्रकार से, भोले भाले ग्रामीण लोगों को किस प्रकार से परेशान करने का काम किया है। आज ये कोई रैली, राजनीतिक रैली नहीं है कि जो राजनेता लोग इकट्ठा कर करके लेके आए हैं, ये जन आक्रोश है, ये ग्रामीण देहात का एक महारैली है। हर वर्ग जो इससे दुखी है वो आज सब इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं, और इस सरकार को चेतावनी तो हम पहले काफी बार दे चुके हैं, लेकिन अब तो इस कड़ा फैसला लेकर एसोसिएशन इस सरकार का तख्ता पलट करने का काम करेगी। चंडीगढ़ के अंदर जो लाठीचार्ज हुई थी उसके बाद जो है जींद के अंदर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, इतने मतलब कि काफी टाइम बाद एक्टिव हुए। पत्रकार महोदय, आंदोलन की शुरुआत ब्लॉक स्तर से हुई थी, जिला स्तर पर इकट्ठे हुए, जींद में लाठियां बांधने का काम किया, पंचकुला पहुंचने का काम किया, पुनः जब लाठियां बांधने का काम किया, फिर 4 दिन तक वहां पे जैसे सड़क पर बैठे रहे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं इस सरकार के नुमाइंदों से, मुख्यमंत्री को चुनकर भेजने वाली तो ये जनता है, ये लोग हैं, और वो मिलने का समय नहीं देते। उसके बाद फिर जंतर मंतर पर गए, वहां पे 500 लोगों की परमिशन देने का काम किया। इस सरकार से पूछना चाहते हैं, शर्म करो कि जब ये वोट मांगने के लिए गांव में आते हैं तब तो ये हर घर में हर लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो इनका इतना गुमान हो जाता है, घमंड हो जाता है कि ये मिलने नहीं देते और लाठियां बांधने का काम करते हैं। मैं तो सरपंच साथियों का, पूरी एसोसिएशन का तहे दिल से स्वागत और मैं इनको वाहवाही और आशीर्वाद देना चाहता हूं कि ये इतना कुछ होने के बाद भी टूटे नहीं, और आज लाखों की संख्या में जींद वो ऐतिहासिक धरती है जहां से लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है और एक नया इतिहास रखती है, क्योंकि इस सरकार के तानाशाही मुख्यमंत्री को जो गुमान हो गया ना, घमंड हो गया है, उसका घमंड जींद की ऐतिहासिक धरती से सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी निर्णय लेकर उसको चूर चूर करने का काम करेंगे। और जंतर मंतर से ऐलान करके आया था, मोदी जी को आगाह करके आया था, जब बात पंचकुला से चंडीगढ़ से दिल्ली जाने की बात आ गई थी, वहां पे मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि हरियाणा सरकार ने अपना तो भट्ठा बिठा लिया है, गारंटी से कहता हूँ हरियाणा सरकार ने अपना तो भट्ठा बिठा लिया है। अब बात सेंटर तक चली गई है, मोदी के जो 10 सीट पार्लियामेंट की आनी थी उसका भी इस प्रदेश के तानाशाही मुख्यमंत्री ने भट्ठा बिठा दिया है। और इस सरकार के मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ में लोगों ने घेर के रोकने का काम किया, अब कहता है कि 1-2 जिले में जिला संवाद करेंगे। क्यों करो ना, आप हर प्रदेश के हर गांव में जाके जिला संवाद करो। लोगों में इतना आक्रोश है कि इनको बंधक बनाने लगे हैं, और ये आज की रैली इन सरपंच साथियों का जो निर्णय है वो ऐतिहासिक रहेगा और वो एक संकल्प लेगा। और मैं ब्लॉक समिति एसोसिएशन की तरफ से पूरे ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली 10 तारीख तक, 10 जून तक हम प्रदेश में पूरे के पूरे जिलों में जिलाध्यक्ष और 143 ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष और 3348
45 हमारे ब्लॉक समिति सदस्य हैं, जहां सरपंच साथियों का पसीना पड़ेगा वहां अपना खून गिर डालने का काम करेंगे। और सरकार जो मर्जी कर ले, लठ चला ले, गोली चला ले, जेलों में भर ले, इससे झुकने वाले नहीं है। क्योंकि ये सरपंच साथियों की मैं फिर पुनः बहादुरी मानता हूं कि इन्होंने हिम्मत जुटाई और इन लोगों को इकट्ठा किया। क्योंकि ये तो सरकार तानाशाह सरकार बनना चाहती है और ये चाहती है कि कोई इनके खिलाफ बात ही ना करे। तो पत्रकार महोदय पुनः कहना चाहता हूं, आप हमारे इंटरव्यू के बाद में इस पंडाल में घुसने का काम करें कि ये मुख्यमंत्री कहता है कि जनता बहुत सुखी है, आज जनता का दुख वो जनता से बयां होने का काम करेगा। अच्छा, कभी तो हाँ जी, ये सरपंच है ना, सरकार का आरोप है कि सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी के लिए आंदोलन करे हुए हैं, विकास से कोई लेना देना नहीं है। सरपंचों का असली मुद्दा जो है 29 अधिकारों का मुद्दा है, उसकी किताब छपी पड़ी है। कोई साथी लेना चाहता है तो मैं दे सकता हूँ, वो किताब कानून है जो 11वां संशोधन की अनुसूची है 73वें अधिवेशन में। लेकिन ये सरकारी टेंडरिंग का बहाना करके तो ये गुमराह करना चाहती थी ग्रामीण देहात को कि ये सरपंच तो काम नहीं करना चाहते, हम ग्रांट देना चाहते हैं। उस आंदोलन के दौरान इस सरकार ने हजारों प्रस्ताव लिए थे चोरी छुपे, उन प्रस्तावों पर आज तक एक कलम चलने का काम नहीं किया। उस समय तो ये ग्रामीण देहात को बहकाने का काम कर रहे थे कि सरपंच तो काम नहीं करना चाहते, हम ग्रांट देवा। हाँ, आज वो हमने प्रस्ताव जो दे रखे हैं उन पे क्या किया, जीरो आंकड़ा है, कोई काम नहीं ग्रांट देना चाहती। और ई टेंडरिंग का मुद्दा लेकर ये सरपंचों और ग्रामीण लोगों में एक बीच का फासला बनाना चाहती थी। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं और ये लाखों की संख्या तभी आई है जब लोग समझ चुके हैं। नहीं, पहले आपकी एक मतलब की डिमांड थी कि जब तक सरकार जो है फैसला नहीं मंजूर करेगी तो तब तक जो है गांव के अंदर जो है काम नहीं कराया जाएगा। लेकिन बहुत से सरपंच है जो काम करने लग रहे हैं। देखिए, ये सरकार की नीति ये थी कि इसको सरपंचों को आंदोलन पे बैठाए रखो ताकि ग्रामीण विकास ना हो। क्योंकि पंचायतों के जो असली मुद्दे आप समझ नहीं पा रहे हैं, इस विषय पर जाइए। जब पंचायतें नहीं थी तो इन सरकार ने ठेकेदारों के साथ मिलकर पंचायतों के खाते जीरो कर रखे थे। जब पंचायतों के खातों में पैसे था ही नहीं, नए सरपंच बने थे, वो कहाँ के काम करेंगे। जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे प्रायोरिटी बेस के काम है वो तो हम करेंगे। ये थोड़ी कि हमने बिल्कुल मदन निर्णय ले लिया कि हम काम नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ इस सरकार ने बहकाने का काम किया था कि ई टेंडरिंग का मुद्दा सरपंच काम नहीं करे। अब कुछ पैसा है जो स्टेट फाइनेंस का पैसा है, सेंटर से पैसा आता है जिसमें हरियाणा सरकार का कोई रोल नहीं होता, जनसंख्या के आधार पर पैसा मिलता है, उससे हम काम करवा रहे हैं। हमारी पंचायतों में बोली हुई है, इन सरकारों ने तो हमारी पंचायत की जो बोली हुई थी 2-3 साल तक लाखों रुपए में डाका डालने का काम किया है। धरातल में तो काम नहीं हुए। 2021 से लेकर जो रिकॉर्ड आप जब तक पंचायतें बनी रिकॉर्ड लोगे ना, तो इन सरकारों ने मिलकर ठेकेदारों के साथ खातों को जीरो करने का काम किया, काम कुछ भी नहीं करे धरातल पे। ठीक है, तो बीजेपी सरकार है जो कदे तो पहलवान ना लाठीचार्ज कर दिया, कदे सरपंच आवे, कदे कर्मचारी आवे, तो क्या आने वाले चुनाव में इसका परिणाम बीजेपी सरकार को देना पड़ेगा? बीजेपी सरकार तो मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि तानाशाही बनना चाहती है, लेकिन ये हरियाणा की सरकार तानाशाही कैसे, वो तो पहले तो आपने बनवाई। ये तानाशाही तो ये है कि 2 बार सरकार बन गई, इनको गरूर हो चुका है, गुमान हो चुका है और वो गुमान अब टूटने वाला है। ये सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम करती है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राम मंदिर, मैं धर्म आस्था से बिलोंग रखता हूँ, भगवाधारी हूँ, लेकिन राम मंदिर की इतनी जरूरत नहीं है जितने ये हरियाणा प्रदेश में लाखों मकान टूटे पड़े हैं, इनको गरीबों को छत की जरूरत है। तो ये सरकार तो हिंदू मुस्लिम का नाम पर लड़ा कर ये प्रदेश में अराजकता फैलाकर तानाशाही करना चाहती है। लेकिन अब मर्म की बात होने लगी है। जिस प्रकार से पहलवानों को एक तरफ तो ये संसद का उद्घाटन कर रहे हैं जहाँ पे कानून बनते हैं संसद में, और एक तरफ जो कानून है कि कोई भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, पहलवानों को जूतों से रौंदने का काम करती है, तिरंगों को रौंदने का काम करती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि तानाशाह शासक बैठे हैं, लेकिन अब इनको तानाशाह शासकों को समय। और रही बात पार्लियामेंट की 10 सीटों की बात तो बाद में है, अम्बाला की सीट खाली हो चुकी है, 6 महीने भीतर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। ये तो 10 सीटों की बात तो छोड़ो, ये अम्बाला की सीट को जीत के दिखा दियो बीजेपी वाली, जो मतलब ये कहते हैं कि हम ये करके दिखाएंगे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट तो आप अम्बाला की सीट से ही पता चल जाएगा कि पार्लियामेंट की अम्बाला सीट भी खो दी। और हरियाणा में तो यह बीजेपी सरकार तो विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं है। आज हमारा मुद्दा ये सरकार को कोई मनवाने के लिए नहीं है,
है। ये नहीं कहते कि सरकार अब मान जाए। अब सरकार तो हमने तो मन बना लिया, 6 महीने की बात रह रही है सरकार का तख्ता पलट करके। और ये हम तो कहते हैं कि हमारे सरपंच साथी इतने एजुकेटेड हैं, ये पंचायत मंत्री +2 पास बैठा रखा है, MCA PGDCA मैं भी हूँ +2 पास, ये पंचायत मंत्री बैठाकर ये मतलब कि तुलकबाजी करता है। एक बड़ी सभा में JE SDO को ये बर्खास्त करने की बात करता है, उसकी वो कहता है कि मैं इसकी आंकड़ निकाल दूंगा, फलानी चीज कर दूंगा। देवेंद्र पब्ली ने जो थोड़ी सी आग सुलगाई थी, बीजेपी वालों ने उनके साथ मिलकर अपना भट्ठा गोल कर लिया, कुंडा गोल कर लिया। हरियाणा में बीजेपी सरकार का बिल्कुल खात्मा हो चुका है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अब तो सेंटर सरकार को थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्धि है, होश है, आवास है, तो आके इसमें मतलब कि अपना इन्वॉल्व करके इस सरपंचों के मुद्दे पे जो मांग है, जो संशोधन, जो भी हमारे 29 अधिकारों की बात है, वो देने का काम करे। अन्यथा अब इससे अलग और कोई हमारी ठीक है। जो इस महारैली में जो है के कड़ा फैसला लिया जाएगा? कड़ा फैसला पदाधिकारी लेंगे। अच्छा। पूरा संगठन, पूरी टीम है ना जो निर्णय लेगी, और वो फैसला आज ही लेगी। अच्छा। हाँ, वो ठीक। पदाधिकारी लेंगे, वक्ताओं के बाद में पदाधिकारी लेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो आशा करता हूँ वीडियो लगी होगी, अच्छी वीडियो ने कर दियो लाइक शेयर कमेंट। तो हम करते हैं अगली वीडियो में बात, तब तक जुड़े रहिए गब्बर मीडिया के साथ। जय जवान जय किसान और जय हरियाणा।